नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजदीन नकवी। होली पर कोरोना इफेक्ट। जी हां, होली का त्योहार है लेकिन कोरोना का संकट भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, सरकार की चिंता बढ़ रही है और इसीलिए सरकार सख्त फैसले लेती हुई नजर आ रही है। त्योहार का रंग भी फीका ना पड़े लेकिन कोरोना का असर भी कम हो सके, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में जगह जगह जहां इंतजाम है वहीं कोरोना की दूसरी लहर के ज्यादा खतरनाक होने पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर रहे हैं। लॉकडाउन की यहां पर बात कही जा रही है। हर रविवार को लॉकडाउन लगाकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। इसके साथ ही जितने भी ज्यादा जागरूकता अभियान हैं उसे भी लगातार प्रशासन के जरिए चलाने की कवायद जारी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का इंतजाम है लेकिन कुछ अहम फैसले त्योहार को देखते हुए भी लिए जा रहे हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। कोरोना के विषय में सभी जगह मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस समय सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए त्योहारों के लिए भी हम सभी लोगों को ये मानसिकता बनानी ही पड़ेगी कि हम अपना त्यौहार अपने घर में ही बनाएंगे। मेरी होली मेरे घर। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना और मैं कहता हूँ कि किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम जो हैं वो इस बार होली पे किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेंगे। और क्योंकि लोगों की जान बचाना, कोविड के संक्रमण को फैलने से रोकना ही पहली प्राथमिकता है सभी के लिए, इसलिए सभी से मैं ये आह्वान करता हूँ कि पूरी सतर्कता के साथ बाहर जब भी निकलें मास्क अवश्य लगाएं और त्योहारों को इस बार घर में ही मनाएं। आज की स्थिति में भी हमारे लगभग जो 1900 लोग होम आइसोलेशन में हैं उन सभी से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से लगातार चर्चाएं जारी हैं। उनमें से जिनको भी किसी प्रकार की समस्या होती है उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में भी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से हम लोग मदद करते हैं और सभी प्रकार के कम्युनिकेशंस जो है वो पूरी तरह से पुनः एस्टैब्लिश्ड है। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन जो आने वाले समय में होने वाले हैं सार्वजनिक जगहों पे बिल्कुल नहीं हो सकेंगे। प्रतिबंध रहेगा, न ही चौराहे, न ही सड़क, न ही गलियां, न ही खुले मैदान में कोई कार्यक्रम हो सकेंगे एकत्रीकरण के, न ही कोई जुलूस के रूप में चल सकेंगे। उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। संडे के लॉकडाउन के साथ साथ मंडे को भी, चूँकि सब व्यावसायिक धुलंडी होने के कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद ही रहते हैं, उस दिन भी लॉकडाउन सरी का ही माहौल रहेगा तथा उस दिन भी लोगों को अनावश्यक आवाजाही बाहर नहीं करने दी जाएगी। उस पर रोका टोकी होगी। कोई इमरजेंसी आती है तो लोग आ जा सकेंगे, पर संडे तरह की ही परिस्थितियां मंडे को भी रहेंगी कि लोगों की अनावश्यक आवाजाही नहीं हो सकेगी। सख्ती से उसको नियंत्रित करना है संडे को और मंडे को, क्योंकि उसमें त्यौहार का भी है और दोनों को ही कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए, उसमें नियंत्रित करने के लिए जो भी सख्ती होगी हम लोग फील्ड पे करेंगे। तो फील्ड पर सख्ती बढ़ती जाएगी। त्योहार अगर मनाना है तो घर के अंदर ही त्योहार मनाना होगा, ये बात साफ तौर पर कही जा रही है। हमारे साथ शशिकांत जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। शशिकांत, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें वहां पर भी लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। एक तरफ अगर हम स्वास्थ्य मंत्री की बात करें वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि टीकाकरण में तेजी लाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही जो है मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी मार्च की बात करें तो मार्च में मौत का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही जो है जो संक्रमण का आंकड़ा है वो काफी तेजी से बढ़ा है। जिस तरह से सितंबर में संक्रमितों का आंकड़ा पाया जाता था उसी तरह से एक बार फिर जो है संक्रमितों का आंकड़ा जो है बढ़ने लगा है। हालांकि जो है बीच में यहाँ जो संक्रमण का आंकड़ा है काफी कम हो गया था, जो जिसकी वजह से लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। लापरवाही का एक बड़ा नतीजा है कि यह संक्रमण का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि जो है आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लापरवाही का ये खामियाजा है कि आंकड़ों में इजाफा हुआ, लेकिन होली को देखते हुए जिस तरीके से अब साफ साफ कह दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस भी रखना होगा, होली अपने घर में मनानी होगी, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और साथ ही जहां पर होलिका दहन होगा वहां पर भी सैनिटाइजर और मास्क आदि की व्यवस्था रखनी होगी। तो इसे लेकर अगर होली समिति संगठन की हम बात करें वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं?
जी देखिए, जिस तरह से होली आने वाली होली के उत्सव में भी जो कोरोना ने किरकिरा करके रखा है, जिस तरह से संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर जो है कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि इस बार जो है होली के उत्सव में जो होलिका दहन होता है 10 बजे से पहले होलिका दहन कर लिया जाएगा। इसके बाद इसके अलावा जो भीड़ है वो नहीं लगाए जाएंगे। एक जो होलिका दहन होगा वहाँ जो सिर्फ 5 लोग ही मौजूद हो सकते हैं, उससे ज्यादा जो है लोग मौजूद नहीं हो सकते। इसके साथ ही जो है होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है, इस पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही जो है किसी भी तरह के जो बड़े आयोजन है उनको रोक लगा के लगाया हुआ है। साथ ही जो है जो होली का उत्सव मनाया जाता है, किसी भी प्रकार की जो भीड़ है उसको उनसे बचने के लिए कहा गया है। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो होली का समारोह है उसको जो मनाने का निर्देश कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा जो जिस इलाके में जो अत्यधिक जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उस इलाके को जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले संक्रमित मरीज मिलते थे तो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था, लेकिन उसके बाद अभी जो संक्रमण काफी कम हो गया था तो कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से अब जिस तरह से मरीजों में तेजी आई है तो जिस इलाके से जो मरीज मिल रहे हैं उस इलाके को जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में 4 ऐसे इलाके हैं जहां जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही जो है जिस तरह से राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के लगभग ऐसे कई जिले हैं जहां संक्रमित मरीज। चलिए लौटूंगी आपके पास शशिकांत। इस वक्त मेहमान राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही धनंजय ठाकुर हमारे साथ होंगे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। और सवाल मेरा सिसोदिया जी आपसे पहले कि साल भर के बाद हम उसी स्टेज में पहुंच गए हैं, त्योहारों की रंगत तो फीकी हो ही रही है लेकिन परेशानियां भी बढ़ रही हैं, चाहे सरकार की बात करें या आम जनता की। निश्चित तौर पर कोविड महामारी का जो है सेकंड स्टेज का वायरस जो है हमारे बीच में फिर से इंट्रोड्यूस हुआ है। सरकार ने जिस गति के साथ में विगत दिनों भी कोविड के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास किया, वह नियंत्रण का प्रयास जो है कहीं न कहीं पूरे देश स्तर पर अगर हम देखें तो संतोषजनक रहा। चाहे मृत्यु दर की बात हो, चाहे रिकवरी रेशो की बात हो, चाहे संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे समुचित चिकित्सा व्यवस्था कराने की बात हो, हमने पूरी ईमानदारी के साथ में प्रयास करा और उसमें सफलता भी मिली। परंतु इस प्रकार से फिर से लौट कर ये आएगा ये उम्मीद नहीं थी। आया है तो समुचित प्रबंध करके इस महामारी से भी लड़ने का हम काम करेंगे। हमारे पड़ोसी राज्यों में तेजी से फैलने का काम हुआ है, तो सीमावर्ती क्षेत्र में भी सघन चेकिंग और सख्ती करने का काम किया है। साथ साथ में जो आने वाले समय में जो त्योहार है, हमारा होली का त्योहार निश्चित तौर पर रंगों का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, हर्ष उल्लास का त्योहार है। परंतु इसको जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आह्वान किया है कि अब की होली मेरी होली मेरे घर में, तो निश्चित तौर पर हमें स्वयं को तो बचाना ही है, साथ में समाज को भी इस महामारी से बचाना है। तो अगर एक वर्ष लगातार हम दूसरे वर्ष में भी होली पिछले साल मनाई थी इसी प्रकार से अगर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम इस वैश्विक महामारी से लड़ने में अपना सहयोग देंगे। सरकार का जितना काम है उतना ही समाज में आदमी सुरक्षित रहे, जनता सुरक्षित रहे, ये आप सभी को सोचने की जरूरत है। स्वस्थ रहेंगे तो अगले साल अगली होली मिलजुल के मनाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। आपने चूंकि जिक्र किया पड़ोसी राज्य का, तो धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, अगर देखा जाए तो एमपी में भी लगातार 6 महीने की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा केस बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति दिख रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना महामारी संकट काल जिस दिन से शुरू हुआ देश में, उस दिन से लेकर आज तक कोरोना की जो खिलाफ जो लड़ाई है उसको सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, आम जनता के साथ मिलकर हमारे पुलिस के जवान हैं, हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी कर्मचारी हैं, निगम के अधिकारी कर्मचारी है, एनजीओ संगठन है, धार्मिक संस्थाएं हैं और जो गुरुद्वारा कमेटियां है, बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर हमने लड़ने का काम किया है जी। इसका सुखद परिणाम है कि देश भर में अगर आप कोरोना के स्टेज देखते हैं राज्यों के मुकाबले, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, इन राज्यों की, छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है और वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी लगातार यहाँ पे चल रहा है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बार फिर कोरोना की आहट सुनाई दे रही है, इसके लिए हमने ऐतिहासिक कदम उठाना शुरू कर दिया है। दूसरे राज्य से जो लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उनको 7 दिन का क्वारंटाइन रहना अनिवार्य किया गया है, उनको टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद उनको प्रवेश दिया जाएगा।
और छत्तीसगढ़ में सारे सार्वजनिक कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया है। आम जनता से अपील किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचे, जब तक आवश्यकता ना हो बाजार ना जाए या लोगों संबंध से दूरियां बना के रखें। जी। त्योहार का सीजन भी है, निश्चित तौर पर एक उत्साह उमंग का त्योहार रहता है, रंगों का त्योहार रहता है और उसको भी मनाना है तो हमको फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रख के औरों को सुरक्षित रखने में मापदंड के साथ हमको त्योहार मनाना है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार जो है आम जनता से अपील भी कर रहे हैं और जिस प्रकार के देश भर के हालात हैं, छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है, लेकिन चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी। शशिकांत हमारे साथ हैं, आप दोनों बने रहिएगा। शशिकांत, आपने मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं वो भी सुन लिए, छत्तीसगढ़ की भी बात आपने सुनी। एक दूसरे को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि हमारे राज्य में बेहतर स्थिति है, लेकिन अगर हालात हम देखें और मरीजों का आंकड़ा देखें तो फिलहाल बेहतर है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वापस लॉकडाउन की स्थिति है, कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन आने के बाद क्या ये माना जाए कि डर खत्म हुआ, न सिर्फ आम जनता का बल्कि सरकारें भी थोड़ी सी ढीली पड़ गई और इसी का नतीजा है कि हम वापस उसी स्टेज में हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीच में संक्रमण का काफी कम हुआ था, इसको लेकर जो है सरकार के साथ जो है जो आम जनता है वो जो लापरवाही है उसमें देखी जा रही थी। जिस तरह से सरकार भी जो है सख्ती नहीं बरत रही थी, इसके जो खमियाजा है वो अब देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो लोग है वैक्सीन आने के बाद जो है किसी तरह के मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी खमियाजा अब देखने को मिल रहा है। अब जो मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, वही जिस तरह से अभी कोरोना दूर नहीं हुआ है और बड़े बड़े आयोजन जो है हो रहे थे, जिसके चलते जो है संक्रमण बढ़ना भी एक कारण माना जा सकता है। रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, इसमें जो है काफी तादाद पर हजारों की संख्या में जो दर्शक आते थे, दर्शक वहां किसी भी नियमों का पालन नहीं करते थे, ना ही वहां जो किसी जो टेस्ट है, किसी भी प्रकार की जो जांच है वो नहीं हो पा रही थी और सिर्फ जो बाहर में एंट्री गेट है वहीं पर जांच होती थी, लेकिन अंदर जैसे ही ग्राउंड के अंदर किसी भी नियम का पालन नहीं देखने को मिल रहा था, किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। तो एक बड़ा कारण यह भी है कि जिस तरह से जो शक्ति है वो नहीं बढ़ती जा रही है, लोगों में लापरवाही देखी जा रही थी, जिसका कारण जो है संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। संक्रमण बढ़ने की वजह आपने बिल्कुल सटीक बताई है। चाहे रायपुर की हम बात करें, वहां पर जिस तरीके से क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें, अलग अलग शहरों में छोटे मोटे मेलों का आयोजन हुआ, वजह कुछ यही रही है सिसोदिया जी। लेकिन आपने और सरकार ने जिस तरीके के प्रयास किए, ये कहा जा सकता है कि जनता को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। खुद मुख्यमंत्री लोगों के पास पहुंच रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आप अलग अलग स्लोगन के जरिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कैसे आम जनता पर ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसके लिए क्या कोशिश होगी? आपकी कॉल को धनंजय जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी जी जी। क्या लगता है आपको, किस तरीके से प्रयासों में और तेजी करनी होगी? देखिए, अगर हम कोरोना महामारी में चर्चा करते हैं तो जैसा शुरुआती दौर में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि फिजिकल डिस्टेंस का पालन करिए, हाथ सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए, और आम जनता का उसमें सहयोग मिला है। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता कोरोना से बचने के उपायों को लेकर जागरूक है, गंभीर है, और यही वजह है कि हम कोरोना की लड़ाई को लड़ने में सफल हुए हैं और आज भी हमारी जनता उस नियमों का पालन कर रही है। कहीं कुछ त्रुटियां हुई है, कहीं कुछ दिक्कतें होती है, कुछ भूल चूक होती है, उसको हम जनता की लापरवाही नहीं कह सकते। कुछ चीजें जो होती है जाने अनजाने में हो जाती है, लेकिन जनता पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में जागरूक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार भी जनता के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। देखिए, एक तरफ शबे बारात का त्योहार है, दूसरी तरफ होली है, लॉकडाउन की बात एमपी में कही जा रही है, जहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहां पर कंटेनमेंट जोन की भी बात कही जा रही है। क्या इस तरह की बात छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी? क्योंकि लगातार अभी तक यही स्टेटमेंट आए हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में नहीं जाना चाहते, आर्थिक नुकसान होता है, छोटे व्यापारियों को नुकसान होता है। देखिए, निश्चित तौर पर लॉकडाउन जो है वो समस्या को खत्म करने का चारा नहीं, बल्कि समस्या बढ़ जाता है। एक और हम कोरोना से लड़ाई लड़ते हैं, दूसरी ओर वहाँ पे रोजी रोजगार संकट उत्पन्न होता है, आर्थिक तकनीकी दुख शुरू हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं उनके साथ उत्पन्न होती है। और छत्तीसगढ़ में भी वैसे हालात नहीं है कि लॉकडाउन किया जाए या नाइट कर्फ्यू किया जाए। छत्तीसगढ़ में हालात नियंत्रित है और हम इसको जहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है उसको युद्ध स्तर पर उसको एहतियातन कदम उठा के हम उसको नियंत्रित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं कि लॉकडाउन किया जाए या नाइट कर्फ्यू किया जाए। ठीक है सिसोदिया जी, लॉकडाउन से आर्थिक स्थिति चरमराती है, ये कहना है धनंजय जी का, और उनका कहना है कि जनता को जागरूक करने पर ज्यादा जोर देना होगा। तो समस्या का समाधान है ही नहीं,
ये तो हम भी कह रहे हैं, माननीय धनंजय जी की बात को भी मैं समर्थन करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। जी जी। परंतु अभी वर्तमान में लॉकडाउन इसलिए जरूरी है कि हम जो है फिजिकल डिस्टेंस और मास्क अवेयर करने की जो एक सामाजिक जन जागृति तो कर ही रहे हैं, जी जी। साथ साथ में लॉकडाउन से ये है कि थोड़ा सा क्राउड मैनेजमेंट हो जाता है, और मैं समझता हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट इसका बहुत बड़ा पार्ट है बढ़ने से रोकने के लिए। अब दूसरा पार्ट भी जो कोवैक्सीन वाला भी, कोविड वैक्सीन वाला भी चल ही रहा है जी। वो भी चल रहा है, वो भी अपनी जगह निरंतर चल रहा है। 43 के ऊपर की उम्र वाला क्राइटेरिया भी लागू हो गया है, 1 अप्रैल से हो जाएगा। इससे पहले 60 साल से अधिक की उम्र के सीनियर सिटीजन को टीका लगने का काम हुआ ही है जी। कुल मिला के सभी मोर्चे पे सरकार इससे निपटने के लिए काम कर रही है, और जितना सरकार कर रही है उससे दुगना काम जो है जनता भी कर रही है, सामाजिक संस्थाएं अवेयरनेस कर रही है। और मैं समझता हूँ कि अब देश का नागरिक और प्रदेश का नागरिक कोविड को लेकर सेंसिटिव हो चुका है, जागृत हो चुका है, और वो उसके बचाव के तरीके भी समझ चुका है। तो ये समस्या आई है, इस समस्या से हम लोग जो है, लेकिन आप जो तरीके अपनाते हैं उस पर विपक्ष को वो तरीके सही नहीं मालूम पड़ते। आपने जिस तरीके से अभी स्लोगन दिए हैं, आपने जिस तरीके से कहा कि चाहे वो लोगों को दूरी बना के रखने की बात हो, आपने देखा होगा कि विपक्ष की प्रतिक्रियाएं उस पर इस तरीके की हैं कि सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही, आप इन चीजों को संभाल नहीं पा रहे। अब आपने जो फैसला लिया है कि रविवार की रात की बजाय सोमवार सुबह होली जलाई जाएगी, क्या लगता है आपको इस पर भी कोई प्रतिक्रिया होगी या सहयोग मिल सकता है? नहीं, दुर्भाग्य है हमारा कि विपक्ष को जिन मुद्दों पर सरकार के सामने अपनी बात को रखना चाहिए ताकत के साथ, उन मुद्दों पे तो सरकार के सामने बातें रखते नहीं है। जी जी। और एक रस्म अदायगी करने के लिए सरकार का कोई भी निर्णय हो उसका विरोध करना, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रॉब्लम हो गई है। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हो, चाहे मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर हो, सब लोग एक रस्म अदायगी करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार के हर निर्णय का विरोध किया जाए। विपक्ष का मतलब यह होता है कि सरकार को जनहित के मुद्दों पर सरकार अगर कुछ प्रॉपर काम नहीं कर रही तो उसका ध्यान आकर्षित करे, उसे घेरे। परंतु अब यहाँ तो हो ये रहा है कि अगर लॉकडाउन की बात होती है तो उसमें भी आपत्ति आने लगती है, और होली अगर सवेरे जलाने की बात होती है ठीक है, रचनात्मक। चलिए, चूंकि आपने कहा कि कांग्रेस का जो मूड है या कांग्रेस जिस तरीके से काम करती है वो सिर्फ नेगेटिव चीजों को ढूंढती है, धनंजय जी इसका जवाब देंगे। धनंजय जी क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की असल मायने में स्थिति ये है कि सारे चीजें, सारे नियम कायदे, सारे टैक्स, सारे परेशानियां जनता स्वयं वहन करे, जनता उसके लिए खुद जिम्मेदार है। भाजपा के नेता कहना को देखा जाए सरकार को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिनके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो रेडियो में आकर, टीवी में आकर बड़े बड़े विज्ञापन की होर्डिंग लगाकर कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दूसरी ओर जहाँ चुनावी राज्य है वहां जाके लाखों के भीड़ इकट्ठा करके भाषणबाजी करना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपील खुद कर रहे हैं तो उस चीज का पालन पहले खुद को करना चाहिए। क्योंकि भाजपा के संस्कार में है ही नहीं कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, जिम्मेदारियों को उठाना, सारे चीज तो ये जनता पे सौंप देते हैं। चाहे महंगाई बढ़ाना हो तो जनता से कहा जाता है कि आप पेट्रोल मत डलाइए, रोजगार की समस्या हो तो कहते हैं कि पकौड़ा बेच लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जिम्मेदारियों। चलिए देखिए, विपक्ष को यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सिसोदिया जी कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है सिर्फ नुक्स निकालना, विपक्ष सिर्फ विरोध करने का काम करता है, सहयोग नहीं करता, और जहाँ पर कमियां हो वहां पर अपनी राय नहीं रखता। लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बीजेपी है, आपको ये सहयोग मिलता है सरकार में क्योंकि कांग्रेस है? नाज़नीन जी, विपक्ष का दायित्व जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उठा रही है और विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो तानाशाही रवैया अपनाते हैं, वह जनता पे जो कुठाराघात कर रहे, प्रहार कर रहे, उसको रोकने का विपक्ष कर रहा है। इसको उदाहरण देना चाहूंगा, जब विश्व में कोरोना महामारी संकट काल की जो आहट आई तो माननीय राहुल गांधी जी ने पहले बार सरकार को चेताया, आगाह किया कि इसमें कैसी बीमारी आ रही है, जिससे हमको देश को बचाना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। उस दौरान श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेता और हम केंद्र सरकार के मंत्रियों ने किस प्रकार से उनका उपहास उड़ाया था और एक नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम को ध्यान दिए थे। तो सरकार को आगाह करने का विपक्ष ने किया है। अब सरकार में बैठे लोग अगर नहीं मानते हैं, उसका दुष्परिणाम है कि देश की 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, करोड़ों लोग कोरोना से पीड़ित हो गए।
1.5 लाख से अधिक लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। रोजी रोजगार का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, यानी महंगाई आप ये चरम कह रहे हैं सीमा कि पर है। विपक्ष जो है वो वक्त वक्त पर चेताने का काम करता है, लेकिन सरकार जो है वो समझ नहीं पाती है। आपने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। सिसोदिया जी, जहां पर चुनाव है वहां पर रैलियां हैं, वहां पर कोरोना नहीं है क्या? ये सवाल है धनंजय जी का। देखिए, चुनाव के कार्यक्रम जब डिसाइड हुआ तब कोरोना की पोजीशन अलग थी। अब जब चुनाव कार्यक्रम आ चुका है, उन रैलियों में किस प्रकार से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, कैसे मास्क अवेयर करने की जागृति की जाए, इस विषय पे भी काम करते हुए हम लोग रैलियां आयोजित कर रहे हैं। हमारी रैलियों में हम स्पष्ट निर्देशित करते हैं, सोशल डिस्टेंस के पालन की बात करते हैं, हम वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का काम करते हैं। सिसोदिया जी, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं आप भी देख रहे होंगे, कहाँ उसमें सोशल डिस्टेंस और मास्क नजर आता है? जितनी तादाद में वहां जनता होती है या कार्यकर्ता होते हैं, कहाँ उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि लोगों को आपकी बात समझ में आ रही है? और इसमें आंकड़े तो बढ़ेंगे, ये तो साफ है। नहीं, हम उसको करने का काम कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि उसका पालन हम करवाएं। तो काफी हद तक हम करवाने में सफल भी हो रहे हैं। मैं 100% तो नहीं कह सकता कि 100% हम सफल हो रहे हैं, परंतु हम काफी हद तक हमारे सोशल जो पॉलिटिकल घेरे है। देखिए, क्या आपको लगता है सिसोदिया जी कि थोड़ी बहुत चूक हुई है? चाहे हम बात करें पहले, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे धनंजय जी कि राहुल गांधी ने चेताया था, एमपी में जब कांग्रेस सरकार में थी तब भी कोरोना डरोना इस तरीके की बातें बहुत सुनने में आई थी, लेकिन क्या वाकई समझ नहीं पाए हम इस कोरोना के संकट को? नहीं, मध्य प्रदेश की परिस्थिति तो ये थी कि 23 मार्च की रात को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने का काम किया था, राज्यपाल के यहाँ पर महामहिम ने उनको शपथ दिलाई थी, तो शिवराज सिंह जी रात को 9 बजे के लगभग माननीय मुख्यमंत्री जब वल्लभ भवन पहुंचे थे शपथ के बाद में मुख्यमंत्री के रूप में, और जाके जब उन्होंने कोविड की तैयारियों को लेकर बात करने का काम किया था, तो उस दिन कोविड नाम के इस कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत कुछ भी तैयारी पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार की तरफ से नहीं हुई। उस दिन से लगाकर 23 मार्च की रात से लगाकर तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18-18, 20-20 घंटे इस विषय पर काम किया और अपना जो सर्वोत्तम था वो देने का काम किया। सरकार ने भी अपना सर्वोत्तम देने का काम किया। सीमित संसाधनों में, आपदाओं में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने मध्य प्रदेश के परिस्थितियां, स्थितियों को सुधारने का काम किया और हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर ले जाने का काम हमने करने का काम किया। ठीक है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार काम कर रही है। धनंजय जी, आपकी सरकार भी काफी काम कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार आपको कटघरे में लेता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हालात ये हैं कि अगर छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत 2500 रुपए दिया जाए तो उसका भी विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता कीमत 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए किया जाए, उसका भाजपा के नेता विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार जब एक बार वादा करती कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल यहाँ से लेंगे और जब 24 लाख मीट्रिक टन का चावल की अनुमति देती है, उसमें भाजपा नेता उसमें स्वागत करते हैं केंद्र सरकार के निर्णय। तो लगातार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्यों में लगी हुई है। उनको तो छत्तीसगढ़ की जनता का किसी प्रकार से लगाव नहीं है। उनको चलिए, देखिए, खामियां अपनी जगह हो सकती हैं धनंजय जी, लेकिन जिम्मेदारियां भी अपनी जगह है। विपक्ष, चाहे हम यहाँ की बात करें, एमपी की या छत्तीसगढ़ की या बाकी राज्यों की, अपना धर्म निभाएगा, खामियां निकालेगा, खूबियां आप गिनाएंगे, लेकिन कोरोना संकट से बचाव को लेकर और इस त्योहार की रंगत भी फीकी ना पड़े, इसे लेकर सरकारों को काम करना होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर हमने छत्तीसगढ़ में तमाम जनता से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आह्वान किया है कि होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, परिवार दोस्त यहाँ तक मिलाने का त्योहार है जी। हमको त्योहार तो मनाना चाहिए, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और जो कोरोना से तमाम जो बचाव के उपाय हैं उनको करते हुए हमको त्योहार भी मनाना है। क्योंकि देखिए, आप लगातार आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर इस बात को माना जा रहा है कि कोरोना का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जी जी। कोरोना के साथ हमको जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। कई बार चीजें आती रहती है आप सोशल मीडिया के माध्यम से। तो छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक जनता है, अवेयरनेस उनमें है और वो कोरोना से लड़ना वो लोग जानते हैं। कोरोना के खिलाफ वो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, उनको मालूम है कैसी लड़ाई लड़नी है। तो हमारे जागरूक जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, ND24 के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कोरोना रोकने सकारात्मक पहल कर रही है। जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़ जनता
और सरकार चलिए, और बहुत हमारे शुक्रिया समाज आप के सभी का समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सख्ती भी जरूरी है और उसके साथ साथ एहतियात भी बरतने होंगे। ये बात आम जनता को भी समझनी होगी। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए होली हो या शबे बारात या कोई भी त्योहार, पहले सबसे जरूरी स्वास्थ्य है और इसका ख्याल हम सबको रखना होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर ये एहतियात बरतते हुए अपील हम भी करना चाहते हैं कि त्योहार मनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।